राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी कर रही हूँ प्राणायाम, जो कि मैं डेली रूटीन में शामिल कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, मतलब कि नियम फ़ॉलो करने में मैं बहुत कच्ची हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो एलर्जी से संबंधित मैं अपने 3 से 4 प्राणायाम करती हूँ यहाँ पर, और इसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ताकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक-ठाक रहे और बॉडी थोड़ी-सी शेप में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अ, फैल गई है बॉडी। तो सुबह से मैं ये कर रही हूँ और इस चीज़ को मैं स्किप नहीं करती हूँ आजकल। और इसके बाद मेरा प्राणायाम वगैरह होने के बाद, चाय-वाय पीने के बाद, यहाँ पर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी दोनों, तो फिर मैंने सोचा आज इनको निकाल कर धो देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने सारी बेडशीट और कुछ कपड़े थे, तो सभी को आज मशीन लगा दूँगी, तो सबको मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि आज थोड़ा-सा टाइम कम है और आज हस्बैंड जी को भी जल्दी जाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मशीन लगा दूँ, बाकी अदरवाइज़ फिर हाथ से ही धोती हूँ मैं। बट ज़्यादा कपड़े रहते हैं, ये बेडशीट वगैरह, तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और मशीन में कपड़े लगाने के बाद लग जाती है मुझे भूख। तो आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए खाना। आज बनाई है बरबटी की सब्जी, और जो रात की सब्जी थी वो भी मैंने थोड़ी सी ले ली थी, और है सैलेड और रोटियां। तो आज भी कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं, तो फिर कोई रेसिपी शेयर नहीं की गई है मैं। और तो आप लोगों को बोलोगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। इसके बाद बच्चों को ले आती हूँ मैं, बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो उनको लेकर आती हूँ। और फिर बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा रायता खाना है, तो फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, जो कि सिंपल ही बना रही हूँ। दही को छाछ बनाकर पानी डालकर, और फिर मैंने बूंदियाँ डाल दी थी उसमें, और थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, जीरा, जो कि मैंने गर्म कर लिया था, उसको सेंक लिया था, फिर उसको क्रश करके डाल दिया है, और धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो ये दोनों से मैं पूछ रही थी कि रायता किस-किस को पसंद है, तो दोनों अटेंडेंस लगा रहे हैं कि हमको पसंद है। तो यहाँ अभी मौसम इतना ज़्यादा खतरनाक वाला हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और ये मेरे बच्चे सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। सुबह सोता क्यों नहीं, सॉरी, रात को सोता क्यों नहीं, सुबह उठता क्यों नहीं, बस वही वाली कंडीशन है इसके साथ। है, घर में जगह नहीं बची है सोने के लिए। ये देखिए, इसके पापा कार्टन लेकर आए थे, उनकी कुछ मशीनें जो आती हैं उनकी, तो वो लेकर आए थे, तो उसमें जाके सो रहा है। और मैं बना रही हूँ चाय। आ जाइए आप लोग भी, चाय पी लीजिए। अपने लिए बना रही हूँ केवल 1 कप। और शाम तक किचन के हाल कुछ यूँ हो जाते हैं, तो अब मैं करूँगी क्लीनिंग। थोड़ी सी चाय पी लूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, इसके बाद होगी क्लीनिंग। तो गाइज यहाँ से हो जाती है शाम की ड्यूटी शुरू। तो बच्चे पानी पीते हैं, बर्तन खाना खाएंगे, वहीं प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। इस टाइप से बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है शाम तक। तो फिर मैं सभी फैलारे को उठाकर अब रेक में लगा रही हूँ बर्तन, जो कि मैंने सुबह मांजे थे, तो उनको सबको बिल्कुल अरेंज कर दूंगी, और इसके बाद जो बर्तन हुए हैं उनको साफ कर लूंगी। शाम को तो यही सब सफाई, शाम को भी सफाई वाला ही काम रहता है वैसे देखा जाए तो। झाड़ू-वाड़ू लगाना, किचन साफ करना, और बस दिया बत्ती, और वो क्या बोलते हैं कि खाना बनाना। मतलब हम
लेडीज़ों की ज़िंदगी बस सेम सेम चलती रहती है, सुबह शाम एक ही काम। तो यहाँ पर मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं। मैं इस तरह से बर्तन क्लीन करती हूँ, आप किस तरह से करते हैं? पहले सारे बर्तनों को धोकर अच्छे से सारी जूठन निकाल कर प्लेटफ़ॉर्म पर रख लेती हूँ, फिर अच्छे से सिंक को माँज लेती हूँ और इसके बाद बर्तनों को माँज-माँज के सिंक में रखती हूँ और फिर धोती हूँ। आप लोग किस टाइप से माँजते हैं? कई लोग अलग तरह से माँजते हैं, माँजते जाते हैं, धोते जाते हैं, इस टाइप से भी कोई-कोई माँजते हैं और कुछ लोग पहले उसमें ही माँज लेंगे, मतलब उसमें माँज लेंगे सिंक में, फिर माँज-माँज कर इधर रखेंगे, इस टाइप से मतलब सबकी अलग-अलग प्रोसेस है, पर मेरी इस टाइप से है। मैं इस टाइप से करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी-सी साफ-सफाई ज़्यादा पसंद है। मुझे बर्तन तो ख़ासकर बर्तन मुझे किसी के हाथ के पसंद आते नहीं हैं, बहुत कम मुझे बर्तन अपने ही हाथ के पसंद आते हैं। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा था जो पैकेट्स में ही रखा था, तो मैंने सोचा इनको भी भर देती हूँ। पास्ता वगैरह लेकर आए थे बैरागी जी, तो मैंने सोचा इनको भर देती हूँ, नहीं तो फिर ये सील जाते हैं, इनको नहीं रखो तो। और फिर हो जाती है संध्या आरती का समय, तो हमारे छोटे सरकार कर रहे हैं आरती, बोल रहे हैं मम्मा मैं करूँगा और इसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद बच्चों ने की मम्मा इडली बनाओ, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूँग दाल और उड़द दाल की इडली। मतलब कि मैंने मूँग दाल में उड़द दाल डाल के फिर उसको फर्मेंट किया और इसके बाद अब बन रही है इडली। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और मेरा ओवन गर्म हो रहा है। तो बच्चों का कुछ ना कुछ नया खाने का मन होता रहता है। तो मुझे भी वैसे बनाने का बहुत शौक है। मुझे मतलब बनाकर खिलाने का, कोई भी नई-नई चीज़ें बनाकर खिलाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। इत खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है। तो मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोगों को होता है ना, मतलब कि आलस आता है कि नहीं अरे क्या करना है, पर मुझे नहीं आता है। मुझे बस किचन में भले मुझे दिन भर रखो, कुछ भी बनवाते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा जो काम मुझे हेवी लगता है वो है कपड़े का। और वैसे तो मेरा यहाँ पर तो छोटा घर है, तो झाड़ू पोछे का तो इतना कोई टेंशन रहता नहीं, पर बड़े घर में झाड़ू पोछा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरी चटनी की भी तैयारी हो गई है, नारियल की चटनी बना रही हूँ, तो नारियल में मैंने हरी मिर्च, धनिया डाल रही हूँ। यहाँ पर आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने धनिया, नारियल, हरी मिर्च डाल दिया है और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, शायद कम लोग ऐड करते होंगे, पर मुझे ये 2 चीज़ ऐड करके चटनी बनाना नारियल की ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सभी जो नारियल था, जो मैंने टुकड़ों में काट कर रखा था, उनको डाल दिया है और इसमें नमक डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। अगर आप लोगों को पसंद हो तो डालिए, वरना मत डालिए। पर अगर आप शक्कर डाल रहे हैं तो उसमें नींबू ज़रूर डालिए। शक्कर और नींबू का जो कॉम्बिनेशन आता है ना नारियल की चटनी में, बहुत बढ़िया लगता है और हल्का-सा खट्टापन आ जाता है, तो अच्छी लगती है चटनी। तो यहाँ पर मेरी चटनी भी रेडी हो गई है, इसको बढ़िया सी पीस लेंगे। ये पीसने में बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी, मतलब इतनी जल्दी नहीं पिसाती है नारियल की चटनी, तो उसको कम से कम 4-5 बार करके मैंने पानी वगैरह डाल के फिर पीसा है और इसमें लगा देती हूँ मैं तड़का। यहाँ पर मैंने करी लीव्स और राई लिया है, तो इसका तड़का इसमें लगा दूँगी मैं चटनी में। चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। इडली भी ठीक-ठाक थी, पर मुझे थोड़ी कम पसंद आई है। चावल की इडली अधिकतर खाते हैं ना, तो चावल की ही पसंद आती है। इतनी मुझे नहीं अच्छी लगी और बच्चों को भी, मतलब बच्चों का तो ख़ैर पेट भर गया था क्योंकि बड़ी-बड़ी इडलियाँ बन गई थी, तो एक-एक इडली में उन्होंने खा लिया। बोले कि मम्मा अच्छी लगी है। तो यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए, इडली खा लीजिए और आज का ब्लॉग मेरा होता है यहीं पर एंड। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करिए, बाहर शेयर करिए निकल। और सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने भी यहाँ तक मेरे ब्लॉग कर देखा है, तो उनके चरणों में बिल्कुल कोटि-कोटि नमन और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखा है।